बोलने के लिए आ रहे हैं, आइए। इनका इस्तकबाल है। और मिस्टर अनवर साहब शाहीन बाग से यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सर जोशी जी, साबिर सैफी साहब, रोमियो जी हैं और जुबैना होरी जी हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा शबाना काज़मी जी से कि गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। शबाना काज़मी, ये बहुत सारे लोग यहाँ स्टेज पर अपनी अपनी चीज़ें छोड़े जा रहे हैं, क्या मेरे लिए सब? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओम शांति, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर मोहम्मद रियाज खान साहब का कि जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसको आसमान की बुलंदी तक पहुँचा दें। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो युवा नेता थे श्री राजीव गांधी जी, उनकी आज 21वीं एनिवर्सरी है, 21वीं दिवंगत की जो है बलिदान का जो है 21वीं सालगिरह है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उस युवा के लिए अपनी जान दे दी और कांग्रेस हमेशा ही इस बलिदान के लिए जाती रही है। जो श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, सभी लोगों ने अपने जान और अपनी पूरा ईमान अपने मुल्क के लिए लड़ा दिया है। लेकिन क्योंकि मेरी सोच जो है दूसरी है, मैं जान देना बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मैं कुर्बानी देना पसंद करती हूँ, ना ही मैं बलिदान देना पसंद करती हूँ। मैं ये चीज़ पसंद करती हूँ कि तुम खून दो तो आज़ादी मिले, तुम खून दो तो ये मिले, तुम खून दो तो ये मिले। मैं ये पसंद करती हूँ कि अपने मुल्क और कौम के लिए तमाम जितने भी युवा लोग हैं उनको जिंदा रहना सीखिए अपने मुल्क और कौम के लिए, ना जिंदगी दे ना जिंदगी दे। और एक ऐसी चीज़ है जो संसार के अंदर गतिमान है और गतिशील है, वही प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जोड़ कर रख सकती है। तमाम जितने भी जो है जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है और प्रेम है। और जिसके अंदर प्रेम भाव नहीं है वो मुल्क को कभी भी बुलंदी तक नहीं पहुंचा सकता। प्राप्त की जाती है, कुछ भी किया जाता है, कुर्बानी दी जाती है, लेकिन कोई लोग याद नहीं रखता है उसको। और ना ही जो अपनी सरकार के हाथ मजबूत किए जाते हैं। ये नहीं है कि सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि गाँव की या शहर की किसी का भी विकास करे, हमारे जनता का भी कुछ फर्ज बनता है कि हम अपने जो है सरकार के हितों का पालन करें और उसके बताए कानून पर चले। उन्होंने जो विकास के लिए योजनाएं बनाई है उसके लिए हम पूरा सहयोग दें, तभी हमारा मुल्क तरक्की और पर चल सकता है। और ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क है जहाँ सतरंगी छटा बिखेरी जाती है, जहाँ सतरंगी लोग रहते हैं, जहाँ एक सी चीज़ नहीं है, हम और तुम और वो सब एक साथ एक दूसरे से होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जी, शबनम जी, शबाना काज़मी जी। हाँ, तो ये बात अभी खुलकर एक नया पहलू सामने आया कि कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन और भी बहुत सारी कौमें हिंदुस्तान में रहती हैं। ये हमारा घर है, हमारे 5 भाइयों के मिजाज एक जैसे नहीं होते, सबके मिजाज एक जैसे कैसे हो सकते हैं, लेकिन सबको घर चलाना पड़ता है, इसलिए सबको अपने अपने बर्दाश्त करके ही घर को बनाना पड़ता है। यही हालत हिंदुस्तान की है। यही बहुत बड़ी कुर्बानी है कि हम आहंगी के साथ, यकजहती के साथ हिंदुस्तान को एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे ले जाने के लिए कदम बढ़ाते रहें। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, वरना सुतूने दार पर रखते चलो सरों के चिराग, ये भी कहा एक शायर कि सुतूने दार पर रखते चलो सरों के चिराग, जहाँ तलक ये जुल्म की सियाह रात चले। और मंजिल मिले मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। हमें एक बहुत जी रवि नायक जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और उनकी टीम से दरख्वास्त करूंगा सिर्फ उनके लिए ही ताली ना बजाएं, मेरे लिए भी एक बार बजा दूं। यहाँ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, उनके लिए भी एक बार बजा दूं।
मैं उनकी इतनी हिम्मत उठाई कर रहा हूँ, अपने लिए भी एक बार उठा दें। कोने से अभी जितने पदाधिकारी आए हुए सभी को इसलिए की बारी देकर जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, और आपके जज्बे की मैं कदर करता हूं कि आपने वो काम पकड़ा है जो नई जनरेशन को ट्रेनिंग का काम होता है। हमारी दुआ है कि आप इसमें तरक्की करें। अब मैं जनाब विशाल जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मंच पर उपस्थित सफदर हुसैन खान साहब और इस मेरे साथी, यहाँ उपस्थित माताएं बहनें और मेरे आने वाली जो भारत की जो तब्दीलें हैं जो पीछे बैठी हैं, आपके छोटे से कथक प्रयास से इतने लोग आए हैं। 20 अगस्त को माननीय दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का जो जन्मदिन आ रहा है, हम अपनी इतनी ताकत दिखाएं, इतनी ताकत इकट्ठी करें, इस संगठन को इतना मजबूत करें। आज यहाँ जो भी लोग आए हैं ये प्रण लें कि हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने जहां भी गांव में, इलाके में, शहर में जाकर हम लोग इस संगठन को इतना मजबूत करें कि हिंदुस्तान में सिर्फ अगर संगठन दिखे तो हमारा ये संगठन दिखे। और आखिर में मैं ज्यादा, क्योंकि यहाँ काफी लोगों को बोलना है, लास्ट में मैं 2 पत्तियों के साथ खत्म कर रहा हूँ कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लगा है हम पर बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंदा वही दावा कर रहे इस चमन की रहनुमाई। कली पर नाम दे रहे हैं, कली पर इल्जाम दे रहे हैं बेवफाई का। अच्छा, अच्छा इल्जाम लगा इन पर बेवफाई का। बहुत अच्छा शेर आपका। और मैं अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके इस खूबसूरत शेर के बाद मैं आली जनाब महेंद्र दादा जी से दरख्वास्त करूँगा। ठीक है, निजाम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आइए आइए तशरीफ रखिए। निजाम साहब के लिए जोरदार तालियां। निजाम साहब एक एनजीओ चलाते हैं यहाँ पर हम हिंदुस्तानी के नाम से, और वो दिल्ली के जाने माने सोशल वर्कर हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आज के इस मौके पर बहुत बहुत शुक्रिया इशरत भाई कि आपने मुझे मौका दिया। एक शेर से अपनी बात शुरू करूँगा कि क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौके है दोस्त कि मेरी जिंदगी भी इस मुल्क के काम आ जाए। आली जनाब सफदर भाई डाइस पे बैठे हमारे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट, खातिनों हज़रात, दोस्तों, और ख़ासकर वो जो पीछे नौजवान बैठे हैं। मैं नीचे से चढ़ाई था कि इशरत भाई ने आवाज़ दे दी और मेरी सांस शायद थोड़ा सा तेज़ चल रही है, माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर रियाज साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इशरत भाई माफ़ कीजिएगा, मौका आपने ही दिया है कि मैं 3.5 महीने गस्टेड पोस्ट पे रहा और मैंने रिज़ाइन दिया और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हो गया। मैं चाहता था कि देश के लिए कुछ किया जाए, और मेरी मुलाकात करीब 12-13 साल पहले जब डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब से हुई तो मुझे याद है डॉक्टर साहब कि 14-15 साल पहले की बात है
कि इन्होंने एक हेल्थ कैंप लगाया था ओखला में, और एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी जो खाली पड़ी रहती थी। मैंने उस दुकान में जो है उस हेल्थ कैंप को लगाया था, हम सब लोगों ने मिल के। और रियाज साहब ने एक बात कही थी कि निज़ाम भाई, बड़ा दिल करता है कि मुल्क के कोने कोने में कोई ऐसी तंजीम हो जो हर जगह काम करे, एजुकेशन पे काम करे, हेल्थ पे काम करे और उन सेक्टरों पे काम करे जहाँ से हमारा देश और मजबूत हो सके। तो हमने कहा था डॉक्टर साहब हम आपके साथ हैं हमेशा, और ये आज मुझे खुशी हो रही है और ये गवाही है इस बात की कि इतने लोग अगर आज यहाँ मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का जो विज़न था कि मुल्क के हर कोने कोने में जाकर समाज सेवा की भावना से हम हर सेक्टर में काम करें, आज उसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं, कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने रिज़ाइन दिया था, मैं ब्लॉक सर्वे ऑफिसर की पोस्ट पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था बहराइच ज़िले में, और वहाँ से मैंने रिज़ाइन दिया 3.5 महीने में मुझे लगा कि सिस्टम में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। उसके बाद हमने एक नेशनल फ्लैग को लेके, सफदर भाई मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, नेशनल फ्लैग को लेके एक मूवमेंट शुरू किया था सबके हाथ तिरंगा के नाम से। जब कोर्ट ने हमें ये राइट दिया था कि राष्ट्रीय ध्वज जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारी आइडेंटिटी है, कंट्री की आइडेंटिटी है, उसको हम फहरा सकते हैं, घरों में लगा सकते हैं। तो मैंने एक मूवमेंट शुरू किया था 2005 में, और ये नवीन जिंदल साहब की PIL थी जिस पर ये राइट मिला था। तो एक मूवमेंट हम लोगों ने चलाया, अभी 100 ज़िले में हम लोग ये चला रहे हैं, और भारत की पहली तंजीम है हिंदुस्तानी जिसने आज तक गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लिया है, कॉर्पोरेट सेक्टर से एक पैसा नहीं लिया है, और किसी भी बिजनेसमैन से एक पैसा नहीं लिया है, और 100 ज़िले में 18 राज्यों में उस संस्था को चला रहे हैं, और हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। ये बात सिर्फ इसलिए आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात नहीं रहनी चाहिए कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, बिना सरकारी पैसे के काम नहीं होता, बिना कॉर्पोरेट सेक्टर का सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपके दिल में अगर जज्बा है तो आप हिंदुस्तान के कोने कोने में झंडा गाड़ सकते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में हर सेक्टर में काम कर सकते हैं, और मजबूती से आगे बढ़िए, इस मुल्क को और मजबूती दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अबू बकर खान साहब। वैसे ये शेर तो उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी हमाजत शख्सियत और जो हैंडसम जो वजिया है, ये नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। ये इशरत साहब आज शाम से जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी इजाज़त के। पहला जुल्म नीचे से उठा के स्कूल से बैठे हुए के ऊपर बिठाया, और उससे बनी है बहुत बलिदान दी है, कुर्बानियाँ दी। और अभी हमारे दोस्त ने बताया कि IT रिवॉल्यूशन वो उन्हीं की देन थी। आज हम मोबाइल्स पे बातें कर रहे हैं, वो भी उन्हीं की देन थी। बहरहाल में इन सब चीज़ों जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए, तो शायद आप लोगों को जो यहाँ बैठे हुए हैं शायद ना मालूम हो, बहुत से लोगों को, पदाधिकारियों को भी, कि इससे बहुत बहुत अजीम शख्सियतें जुड़ी रही हैं पास्ट में। जब 90s में इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया, उसके बाद उसके गवाह हैं अजीत जोगी जी, मुख्यमंत्री थे वो खुद मरहूम सुनील दत्त जी, और कांग्रेस की तरफ से अंबिका सोनी जी, और बाद में 2004 में खुद सोनिया जी ने बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लिया इस ऑर्गेनाइजेशन में। और इन सब लोगों की एक ही सोच थी कि पॉलिटिकल पैमाने पर तो कांग्रेस हमेशा से रही है, 1885 से जब इसका वजूद हुआ उससे लेकर आज तक, मगर एक ऐसी संस्था हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो बाहर से कौम मिल्लत का काम करे, और एक आम सोसाइटी के हर